को दोबारा राजा बनाए। जरासंध के बेटवा सहदेव को भगवान राजा बनाए और सबको लेकर के आ गए कहा इंद्रप्रस्थ। जब इंद्रप्रस्थ आए अब हुई अग्र पूजा की बारी कि सबसे पहले पूजा किसका किया जाए। जरासंध के बेटवा सहदेव ने कहा देखिए हमारे देखने में सबसे अग्र पूजा के अधिकारी हैं द्वारिकाधीश कन्हैया। द्वारिकाधीश कन्हैया की अग्र पूजा की जाए। लेकिन उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। सुखदेव गुरु ने कहा शिशुपाल बीच सभा में खड़ा हो गया और लगा भगवान को गाली देने। भगवान ने कहा शिशुपाल मारने के लिए तो मैं तुझे मार देता, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि जब तक तुम 100 गलती नहीं करोगे तब तक मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुम गलती तो करते हो लेकिन 100 को पूरा नहीं होता है। जो इतने बतिया हुआ अब का पता चला जो है अब शिशुपाल अंगुली पर गिन गिन के लगा भगवान को गाली देने। जो 101 गाली हुआ अब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए। अब सुदर्शन चक्र गया शिशुपाल को मार डाला। कृष्ण भगवान की जय हो। तो उस यज्ञ में सबसे अग्र पूजा हुई एक भगवान कृष्ण कर। जब यज्ञ में अग्र पूजा हो गई अब जो है भगवान बुलाए ये बताइए यज्ञ की व्यवस्था कैसे कैसे है। देखिए जब यज्ञ होता है तो अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। यज्ञ में पहला स्थान होता है कोष का, दान का भंडार। पहले कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। अब जो है भगवान ने कहा काम करिए कोषाध्यक्ष बना दीजिए दुर्योधन को। भीम जी खड़े हो गए हाथ जोड़ लिए सरकार। अरे आप भली भांति जानते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है, वो चाहेगा कि हमारे जगिया पूर्ण हो। सरकार उसी कोषाध्यक्ष मत बनाइए, नहीं तो पता चले जहाँ 100 रुपया खर्च करने के लिए वहाँ वो सीधे 500 रुपया खर्च करेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आवाज से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठीक है भीम जी हाथ जोड़ लिए सरकार। अरे आप उसी कोषाध्यक्ष बना देंगे तो जानते हैं वो चाहबे नहीं करेगा कि हमारे जगिया पूर्ण हो। जहाँ 100 रुपया खर्च लगेगा वहाँ वो सीधे 500 रुपया खर्च करेगा। वहाँ वो सीधे 500 रुपया खर्च करेगा। सरकार उसी कोषाध्यक्ष मत बनाइए। भगवान ने कहा भीम दादा पागल मत बनिए। देखिए उसका जो मित्र है वह कर्ण है और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना दिन भर जो है नाराज हो करके धन लुटाएगा होकर ठीक दोनों धन शाम तक कोष में आ जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ठीक दोनों धन कोष में आ जाएगा। आप लोग खुद होशियार हैं। अगर केहू दिन भर खबर सिया पैसा खर्च करे शाम का ठीक दोनों पैसा होके मिल जाए तो बताइए तो बढ़िया न बा। ऐसे बढ़िया बैंक कहाँ मिलेगा। अब जो है कोषाध्यक्ष बना दिया गया दुर्योधन को। ठीक दूसरे का नंबर पे आता है भोजन का भंडार। दूसरे का नंबर आता है भोजन का भंडार। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनिए अब जो है कोषाध्यक्ष बना दिया गया किसको दुर्योधन को। अब दूसरे का नंबर आता है भोजन का भंडार। भगवान बुलाए
भोजन का भंडार आप संभालेंगे। काहे भीम जी खाते बहुत ज्यादा थे। माता जी जे ढेर का खाला वो खियौलहू के हाल जाना ला। अब जे एक रोटी खात हुई वो सोची है जब हम एक रोटी खाई ना बाबू एक रोटी खात हुई है। देखिए जे ज्यादा ढेर का खाना थे खियौले का हाल जाना ला। इधर जो है भीम जी खाते बहुत ज्यादा थे। भगवान ने कहा भीम दादा भोजन का भंडार आप संभालेंगे। ठीक। अब जो भीम जी ने कहा ठीक है सरकार। भगवान बुलाए द्रौपदी। हाँ सरकार एक काम करिए भोजन परोस के कराना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए भोजन परोस के कराना भी एक कला होता है। भोजन परोस के कराना भी एक कला होता है। नहीं तो अगर आदमी के खूब कस के भूख लगल बा, अच्छी बात बता रहा हूँ, ये आदमी दुई परिस्थिति में भोजन करता है। दुई परिस्थिति में आदमी भोजन करता है, या तो उसे खूब कस के भूख लगी हो या तो खिलाने वाले का प्रेम बढ़िया हो। दुई परिस्थिति में आदमी भोजन करता है। मान के चलिए कितनो तेज भूख लगल बा, अब का करी कि पुअरी जितना बाणी कल चुक कुल एकदम का करे रोटी चावल दाल सब्जी अचार मरचा खटाई सब एक में परोस के धई दी है। पता चली देख के जौनवा पेट में भरी जाला। सुनिए अगर भूख नहीं लगल बा, भूख नहीं लगल बा, अगर कोनो औरत खूब बढ़िया थरिया में भोजन परोस के लाती तब नहीं भूख लगल रही तब को मनी का रोटी खा ली। देखिए भगवान ने कहा द्रौपदी तुम सबको जो है भोजन परोस के कराओगी। द्रौपदी ने कहा ठीक है सरकार। भगवान बुलाए अर्जुन। हाँ सरकार तुम दरवाजे पर आए हुए अतिथियों की सेवा करना। ठीक है। भगवान बुलाए नकुल सहदेव। हाँ सरकार देखो जो है तुम दोनों भाई पूजन के सामग्री की व्यवस्था करना। ठीक है सरकार। अब महाराज सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो भगवान सबको अलग अलग काम दे दिए, सबको अलग अलग काम दे दिए। अब भगवान अपने क्या कर रहे हैं, अरे राज जो है जूठा न सब लोग छोड़ी चले तब पत्तल फेंकत कृष्ण मुरारी। सब लोग भोजन करके जूठा पत्तल छोड़ के जा रहे हैं। अब भगवान पत्तल उठा करके फेंक रहे हैं कि राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर कीन्हा, राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर कीन्हा, राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर कीन्हा, राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर कीन्हा। कामे झूठ बुझाई, कामे झूठ बुझाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सभी लोग भोजन करके पत्तल छोड़ करके जा रहे हैं। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, जूठा पत्तल उठा करके फेंक रहे हैं। देखिए अगर किसी के वहां कोई काम पड़ जाए अब कह दीजिए ए बाबू तरी चारी को पतरी बा उठा के फेंक देबा, तो आदमी क्या करेला नीचवा से लेके ऊपरा तक अपन देहिया देखेला कि सबसे बेकार हम ही पहले मानी का। लेकिन नहीं भगवान सबको अलग अलग काम दे दिए। अपने जो है जूठा पत्तल उठा करके फेंक रहे हैं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इसी यज्ञ में दुर्योधन गया पांडव लोगों के घर को देखने। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन की कथा से जोड़ रहे हैं। जो है सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इसी यज्ञ में जो है दुर्योधन गया पांडव लोगों के घर को देखने। इसे दीवार लगा दरवाजा है, दरवाजा लगा दीवार है, क्योंकि घर का बनावट इतना बढ़िया था। यही देखते हुए जा रहा था। एक तब तक इसे आंगन में पानी का अभ्यास हुआ। अब क्या किया अपन धोतिया उठा के चलने लगा। और जब पानी नहीं पाया तो क्या किया अपन धोतिया छोड़ दिया। मन में विचार किया मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, जो पानी है ये नहीं झुट्टे धोतिया उठा के चल रहा हूँ, झुट्टे धोतिया उठा के चल रहा हूँ। अब क्या किया अपन धोती छोड़ दिया। धोती छोड़ा जैसे 4 कदम आगे बढ़ा। अब महाराज सच में एक गड्ढा था, सच में एक गड्ढा था।
अब वही गड्ढे में गिर पड़ा, उसी गड्ढे में गिर पड़ा। ये सारा दृश्य भगवान खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवान बोल गए खबरदार, कोई हंसेगा नहीं, लेकिन दुनिया मान जाए तो मान जाए। भीम जी कहाँ मानने वाले हैं? भीम जी हंस दिए। अब भीम जी का इशारा पा करके द्रौपदी भी हंसती तय करी मत। द्रौपदी एक शब्द बोल गई कि आज तक मैं पढ़ी थी, आज तक मैं सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से मैंने देख लिया कि अनहरे का जन्मल अनहरे होता है। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, अपमान किया द्रौपदी ने, लेकिन एक बदला भुगतना पड़ा पांडव लोगों को। एक बदला पांडव लोगों को भुगतना पड़ा। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। जब इतने पर भी वो पापी दुर्योधन नाई माना, अब क्या किया? मामा शकुनी के द्वारा चाल चल के जुआ खेला, पांडव लोगों के सारे धन को जीत लिया और द्रौपदी को भी जीत लिया। कि जुआ खेलत में पांचों पांडव गए, द्रौपदी हारी। 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 जो चाल चल के मामा शकुनी के द्वारा जुआ खेला, अब का पता चला पांडव लोगों के सारे धन को जीत लिया, द्रौपदी को भी जीत लिया। अब जब द्रौपदी को जीत लिया तब अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि खींच ले सारी उघारी दे दे, अब बैठा दे शरीर देह सब नंगा। काम करो, इसके साड़ी को खींचो, इसे नंगा करो, करके लाके मेरे नंगे जंघे पर बैठा दो। महाराज इसी सभा में कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोगों ने कहा दुर्योधन पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? दुर्योधन बोल गया खबरदार, कोई बोलेगा नहीं। मुझे वह दिन याद है। लोगों ने पूछा कौन दिन? दुर्योधन बता रहा है कि थल जानी जब हम गिरी गई बावली में, तकी है द्रौपदी हमें दिहला सिगारी। जो मैं गड्ढे में गिर गया था तो यही द्रौपदी थी, वह दिन मैं भूलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने पूछा कौन दिन? दुर्योधन बता रहा है, अरे सालती बाबतिया ही आरा में अति है द्रौपदी हमें दिहल सिगारी। आन्हर कह आन्हरे जन्म में कही के मुसुकाई बजवल सितारी। बीच सभा में उघार बजान आई मती लगी के गोहारी। यही द्रौपदी थी जो मुस्की मार करके ताली बजाई थी। आज तो मैं इसे नंगा करूंगा, अजी कर माई दूध पियोले हो आगे बचा ले। लेकिन अच्छी बात बता दूं, यहीं पर दुर्योधन ने अभिमान कर लिया। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, यहीं पर दुर्योधन ने अभिमान कर लिया, कहा कि जेकर माई दूध पियोले हो वो आगे बचा ले। भगवान बोल गए दुर्योधन, अब तू हार माई दूध पियोले हो तो तू द्रौपदी के नंगा कह के दिखा दा। द्रौपदी भगवान को बुलाई, तब भगवान आए कि राम बने और कृष्ण बने, अपनी बामन रूप में काज सवारी। मच्छव कच्छ बराह बने, नरसिंह का रूप नारायण धारी। रूप अनेक लिए क्षण में, निज रूप लिए करी ब्रह्म विचारी। नारी का सारी बने क्षण में, अजब प्रेम से द्रौपदी नारी पुकारी। जब द्रौपदी मैया भगवान को बुलाई तब भगवान आए और द्रौपदी मैया के लाज को बचाए।
सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, इसी द्रौपदी को मुख्य नायिका बना करके भगवान ने महाभारत के योजना बना दिया। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, तुहार बाबा पांडव लोग पा गए कन्हैया रूपी नाव के सहारा,